नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया समापन के बाद जारी है स्क्रूटनी का कार्य। 3 दिनों तक होगी स्क्रूटनी। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 विद्यानगर में 21 वर्षीय विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत। मधुबनी सदर अस्पताल के डंपिंग एरिया में 11,000 वोल्ट का बिजली तार टूटकर गिरने से लगी आग। बिस्फी प्रखंड के परसौनी उत्तरी पंचायत में डीसीएलआर राजू कुमार ने की विभिन्न योजनाओं की जांच। बासोपट्टी के सीरियापुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी चंदन ठाकुर ने किया न्यायालय में आत्मसमर्पण। लोखा पुलिस ने 150 बोतल नेपाली शराब के साथ एक बाइक सवार तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर के सीमावर्ती शहर में को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक बार फिर सड़क पर उतरी नगर पंचायत व स्थानीय प्रशासन। मधवापुर के उत्तरा में 240 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी नगर के बीएन झा कॉलोनी में पत्रकार सह वकील मिहिर झा के घर अज्ञात अपराधियों ने ठगी कर लूटे 10 लाख के जेवरात। लौखी के अंधरामठ पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 71 लीटर नेपाली शराब के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। 2 4 चक्का वाहन जब्त। साहरघाट पुलिस ने अबारी गांव से मारपीट के आरोपी 2 सगे भाइयों को छापेमारी कर किया गिरफ्तार। मधुबनी के शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय में स्कूली बच्चों का जिला स्तरीय अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला स्तर पर प्रथम आने वाले छात्र लेंगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग। और राजनगर के हबीबुल्ला खादी ग्राम उद्योग भगवानपुर परिसर में आयोजित रेडीमेड वस्त्र निर्माण, खादी वस्त्र बुनाई सह विभिन्न कार्यों का उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के समापन के बाद अब स्क्रूटनी की प्रक्रिया जारी है। गुरुवार से शुरू हुई यह स्क्रूटनी की प्रक्रिया 3 दिनों तक चलेगी। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को यह स्क्रूटनी की जाएगी। इस मामले को लेकर निर्वाची पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को 31 मुख्य पार्षद, 18 उप मुख्य पार्षद और 1 से 15 वार्डों के वार्ड पार्षद की स्क्रूटनी की गई। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जानकारी कार्य चल और शनिवार तक चलेगी। प्रत्येक दिन 15 वार्डों की स्क्रूटनी की जाएगी। गुरुवार को 31 मुख्य पार्षद, 18 उप मुख्य पार्षद और 1 से 15 वार्डों के वार्ड पार्षद की स्क्रूटनी की गई। वहीं किस वार्ड से कितने वार्ड पार्षदों की स्क्रूटनी में छटनी हुई और कितने लोग एक्सेप्ट किए गए, इन सब की जानकारी स्क्रूटनी के अंतिम दिन दी जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 विद्यानगर में एक 21 वर्षीय विवाहिता महिला का मौत संदेहास्पद स्थिति में होने का मामला सामने आया है।
मृतका की पहचान साहिल कुमार की 21 वर्षीय पत्नी निशा कुमारी के रूप में हुई है, जिसकी शादी 6 माह पहले ही हुई थी। मामले को लेकर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 विद्यानगर में गुरुवार को एक 21 वर्षीय विवाहिता की संदेहास्पद हालत में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान साहिल कुमार की 21 वर्षीय पत्नी निशा कुमारी के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि मृतका के पिता नेपाल के धनुषा जिले के महेंद्र नगर निवासी लाल बाबू जायसवाल ने अपनी पुत्री के मृत्यु पर थाने में बयान दिया कि उसकी पुत्री मृतका मानसिक रोग से ग्रसित थी और शादी से पूर्व भी आत्महत्या का प्रयास किया था। प्राप्त सूत्रों के अनुसार मृतका के ससुर गोलू स्टोर का प्रोपराइटर संदीप कुमार चौधरी बताया जाता है। मृतका की शादी 6 माह पूर्व ही हुई थी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल के डंपिंग एरिया में 11,000 वोल्ट के बिजली का तार टूटकर गिर जाने से अचानक आग पकड़ लिया। इस घटना के बाद सैकड़ों लोग आसपास जमा हो गए। गनीमत रही कि इससे किसी भी प्रकार के जान माल के खतरा का नुकसान नहीं हुआ है। सदर अस्पताल के डंपिंग एरिया में 11,000 वोल्ट का बिजली का तार टूटकर गिर जाने की वजह से आग पकड़ लिया। इस दौरान काफी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी व आम लोग जमा हो गए थे। गौरतलब है कि जिस जगह आग लगी थी उसके चार दीवारी के उस पार भी निजी अस्पताल है। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी समय से वहां पहुंच गई व दमकल कर्मियों ने 5 मिनट में आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस वजह से कुछ देर तक इमरजेंसी सहित अन्य वार्डों में बिजली गुल रही। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व ही एएनएम स्कूल सह छात्रावास में गैस सिलेंडर में आग पकड़ लिया था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मधुबनी के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर बिस्फी प्रखंड के परसौनी उत्तरी पंचायत में डीसीएलआर राजू कुमार राज ने निरीक्षण किया। जांच के क्रम में उन्होंने बिस्फी प्रखंड के परसौनी उत्तरी पंचायत में संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की। मुख्य सचिव बिहार पटना के निर्देशानुसार जिलाधिकारी के निर्देश पर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परसौनी उत्तरी पंचायत में सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन को लेकर डीसीएलआर राजू कुमार के द्वारा गुरुवार को जांच की गई। जांच अधिकारी ने समेकित बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, नल जल, पीडीएस, दुकान, स्वास्थ्य उपकेंद्र सहित संचालित कई योजनाओं की धरातलीय जांच की। जांच के क्रम में सबसे खराब स्थिति नल जल योजना की पाई गई, जहां 14 वार्डों में से मात्र 1 वार्ड में जल की आपूर्ति देखी गई। नल जल योजना के तहत वार्ड संख्या 2 में 14 लाख निकासी के बाद भी स्थल पर कोई कार्य नहीं देख डीसीएलआर बेफर पड़े। यहां तक कि उससे संबंधित कोई अभिलेख भी नहीं पाया। मौके पर उन्होंने तकनीकी सहायक आश्रिता कुमारी व पंचायत सेवक को संबंधित वार्ड क्रियान्वयन समिति पर गबन का प्राथमिकी दर्ज कराए जाने का आदेश भी दिया। वहीं पैक्स गोदाम भूसे व सीमेंट की बोरी से भरे देख बेफर पड़े। वार्ड संख्या 6 में रामानंद राम की पीडीएस दुकान, गली नाली की जांच की। जांचोपरांत उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में जो कमियां पाई गई है उसके लिए संबंधित कर्मी को आवश्यक निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जिला पदाधिकारी को भी प्रतिवेदित किया जाएगा। मौके पर पंचायत सचिव श्याम किशोर मिश्र, तकनीकी सहायक आश्रिता कुमारी, लेखापाल बोध नारायण, कार्यपालक सहायक मोनी कुमारी, मुखिया प्रतिनिधि आनंद यादव, उप मुखिया सुभाष झा सहित कई कर्मी मौजूद थे। डॉक्टर नहीं आते हैं? हाँ आते हैं। किस डॉक्टर? सुनील चौधरी। सुनील चौधरी। नल जल योजना, सड़क, नदी गली, हॉस्पिटल, मनरेगा योजना, इन सभी योजनाओं को देखा गया है। पीडीएस गोदाम, पैक्स गोदाम, इस सभी को देखा गया है और विस्तृत रिपोर्ट जिला पदाधिकारी महोदय को दे दिया जाएगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के सीरियापुर गोलीकांड के आरोपी चंदन कुमार ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। गौरतलब है कि विगत 1 वर्ष पूर्व सीरियापुर गोलीकांड मामले को लेकर चंदन कुमार मुख्य आरोपी में से एक है, जो कई दिनों से फरार चल रहा था।
करीब 1 वर्ष पूर्व बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सीरियापुर गोलीकांड मामले में 2 आरोपी ने मधुबनी न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। गौरतलब है कि सीरियापुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच गोली चलने से आधा दर्जन लोग घायल हुए थे, जिसको लेकर दोनों पक्ष की ओर से बासोपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज है, जिस कांड में राम नरेश उर्फ चंदन ठाकुर व मुकेश कुमार ठाकुर सहित अन्य नामजद अभियुक्त रहे। घटना के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस को इनकी कई दिनों से तलाश थी। मिली जानकारी के अनुसार चंदन ठाकुर के विरुद्ध पूर्व में भी कई मामला दर्ज है। चंदन राजनीति में भी सक्रिय है। पूर्व में भाजयुमो का जिलाध्यक्ष रह चुका है। अपने क्षेत्र में लोकप्रिय है। सीरियापुर पंचायत से लगातार तीसरी बार पैक्स अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ। वर्ष 2011 में जिला पार्षद का चुनाव कम मत से हारा था। 2016 में बासोपट्टी प्रखंड प्रमुख पद महिला के लिए आरक्षित था। उन्होंने अपने दम पर मां को प्रखंड प्रमुख बनाया था। वर्तमान में भी चंदन ठाकुर सीरियापुर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य है। युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय है। सीरियापुर में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग हुई थी। तब से चंदन ठाकुर फरार था, जिसको लेकर मधुबनी न्यायालय में उसने आत्मसमर्पण किया है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के लौखा पुलिस ने लक्ष्मीपुर ब्रह्मस्थान के पास 150 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इस मामले में शराब तस्करी के लिए प्रयोग में लाने जाने वाली मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। गिरफ्तार तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लौखा पुलिस ने बुधवार की संध्या गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर ब्रह्मस्थान के पास एक बाइक सवार व्यक्ति को संदेहास्पद पाए जाने पर रुकने का इशारा किया। पुलिस को सामने देख बाइक सवार धंधेबाज भागने की कोशिश करने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। बाइक के पिछले सीट पर बंधे बोरी की तलाशी के क्रम में 150 बोतल नेपाली शराब बरामद किया। शराब तस्करी में प्रयोग किए गए बाइक को जब्त कर गिरफ्तार धंधेबाज के विरुद्ध शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्याय भेज दिया है। तस्कर की पहचान दरभंगा जिला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गंज वाजिदपुर निवासी पिंटू कुमार मंडल के रूप में बताई है। लौखा पुलिस ने जमीनी विवाद में घटित मारपीट मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी की शनाख्त थाना क्षेत्र के चकदह बलानपट्टी निवासी ब्रह्मदेव महतो के रूप में हुई है। थाना क्षेत्र के बलानपट्टी गांव में एक नशेड़ी को हंगामा करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पियक्कर की पहचान पुलिस ने खुटौना निवासी विजय पासवान के रूप में बताई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल,
रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। सीमावर्ती शहर जयनगर में आए दिन अतिक्रमण की समस्या बनी रहती है। प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण खाली कराया जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद स्थिति जस की तस बनी रहती है। एक बार फिर जयनगर की सड़कों पर नगर पंचायत व स्थानीय प्रशासन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। सीमावर्ती शहर जयनगर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक बार फिर नगर पंचायत व स्थानीय प्रशासन को सड़क पर आना पड़ा। अनुमंडल मुख्यालय स्थित शहर में व्यवसायी व फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा अनाधिकृत रूप से सड़क को अतिक्रमित कर दुकान लगाने से प्रतिदिन जाम जैसी ज्वलंतशील समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गुरुवार से शहरी क्षेत्रों में मौखिक अनुरोध किया गया। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के सभी मार्गों पर छोटे बड़े व्यापारियों व फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा अनाधिकृत रूप से सड़क पर अपनी दुकान सजाकर व्यवसाय करते हैं, जिस कारण सभी मार्गों पर जाम की समस्या उत्पन्न होती है। सामाजिक व राजनीतिक लोगों की शिकायत और उच्च स्तरीय अधिकारियों के आदेश के आलोक में शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर पंचायत व स्थानीय प्रशासन के सहयोग से मौखिक रूप से अनुरोध किया गया, जिसमें व्यापारी अपने दुकान का सामान अपने दुकान में रखकर व्यवसाय करे, अन्यथा नगर पंचायत के द्वारा सड़क पर सामान को रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा व 1 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न सड़कों पर स्थानीय व्यापारियों व फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा जबरन सड़क पर दुकान लगाया जाता है, जिससे हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। इस अभियान में अंचलाधिकारी सुधीर कुमार, थाना एसआई प्रेमराज पुरुषोत्तम देव व भारी संख्या में पुलिस बल का सहयोग लिया गया।
लोगों से अपील करेंगे, नगर पंचायत जयनगर के सभी व्यापारियों का स्वागत है और उनसे अनुरोध है कि जो मेन सड़क है उसको पूरा खाली करें, अपने सामान जो भी है रोड पर वो सब अपने अंदर रखें। यदि सहजता से वो लोग मान लेते तो ठीक है, नहीं तो कल से हम लगातार उन लोगों को फाइन काटेंगे और कार्रवाई भी करेंगे लगातार। अपील कर रहे हैं सभी व्यवसायी अपना सामान अपने अंदर रखें। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट पुलिस ने स्टेट हाईवे 75 पर 240 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर के साथ उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। उसकी पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बकरी को ठोकर मारने के दौरान उत्तरा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ बाइक सवार, जिसे शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया। इस मामले की बाइक बरामद कर ली गई है। जब्त शराब की मात्रा 240 बोतलें बताई गई है। बरामदगी, जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। मामला स्टेट हाईवे 75 पर उत्तरा हाई स्कूल के पास का है। पकड़ा गया आरोपी संस्कार कश्यप घोघरडीहा का रहने वाला है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिए जाने की जानकारी थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने दी। वहीं दूसरी तरफ नेपाल से स्कूटी पर लादकर शराब की खेप ले जा रहे 2 धंधेबाजों को रामपुर मोड़ के पास गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की स्कूटी बरामद कर ली गई। जब्त शराब की मात्रा 68 बोतलें हैं। आरोपियों के नाम पंकज कुमार और विजय कुमार है। दोनों मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा स्थित सरफुद्दीनुर के रहने वाला है। नेपाल से शराब की खेप स्कूटी पर लादकर भारतीय बाजार की ओर ले जा रहा था। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के बीएन झा कॉलोनी निवासी पत्रकार सह वकील मिहिर झा के घर ठगी के साथ लूट होने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि घर पर केवल 3 महिला थी, जहां 2 अज्ञात अपराधी आए, जिन्होंने बर्तन साफ करने के बहाने बर्तन साफ कर दिखाया, फिर जेवर साफ कर दिखाए। इसी कड़ी में उन्होंने और जेवर की मांग की और 10 लाख के जेवर लूटते बने। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। मधुबनी नगर के बीएन झा कॉलोनी में पत्रकार सह वकील मिहिर झा के घर लूट होने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि अज्ञात अपराधियों के द्वारा जेवर साफ करने के बहाने तकरीबन 10 लाख के जेवरात पर हाथ साफ किया गया। इस बाबत पीड़ित पक्ष ने बताया है कि 2 व्यक्ति घर में जेवर साफ करने के बहाने घुसा। पहले उसने घर के बर्तन साफ करके दिखाए, इसके बाद उसने पैर से पायल व बिछिया साफ करके दिखाई। इस दौरान मिहिर झा की साली ने अपना पायल साफ करवाया। वह अपनी मां के साथ कुछ ही देर पहले अपने दीदी व जीजा से मिलने उनके घर आई थी। इस क्रम में अज्ञात अपराधियों ने उनसे बाकी जेवर भी साफ करवाने के लिए मांगे। उसे प्रेशर कुकर में रखा और गैस पे चढ़ाने के लिए जाने लगा। इसी दौरान घर के लोगों को शक हुआ और उन्होंने प्रेशर कुकर खोलने को कहा। इतने में ही एक अज्ञात अपराधी मौके से फरार हो गया, वहीं दूसरा उसके पीछे जेवर लेकर भागा। जब तक ये लोग आवाज दे पाते तब तक सभी अपराधी मौके से फरार हो गया था। इस घटना में तकरीबन 10 लाख के जेवरात के लूट की बात सामने आ रही है। घटना के बाद से पीड़ित पक्ष का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के दौरान घर में केवल मिहिर झा की पत्नी की छोटी बहन व मां मौजूद थी। देर शाम तक इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी थी। हमने एक आदमी बाहर हो जाए गाड़ी में छला की? हाँ, गाड़ी में एक आदमी बैसल छला, गाड़ी में कुर्सी पर छला। हाँ। फिर वो अंदर गेले तो गाड़ी पर बैसल। कई आदमी अंदर कई आदमी आयल छला? 2 आदमी। वो तो आ खटखटायल छला कि एनाते घुस गेल छला? अपने खोल के आयल छला। अपने खोल के आयल गेल छला। अच्छा, अब मतलब 2 आदमी अंदर आयल छला, एक आदमी बाहर छला? नहीं, अच्छा, 2 आदमी छले। तो एक आदमी बाहर छले, एक आदमी अंदर आयल छला? दोनों एते बैसल छला। अच्छा, एक आदमी गाड़ी स्टार्ट कर के बाद में एक आदमी अपन गाड़ी पर छले। जब ही अंदर से एलिया बाहर और दीदी के कॉल के कि आप रुकिए तो कॉल के कि आप हम बेटा समान है तो आप हम पर विश्वास नहीं करते हैं। तो कॉल के नहीं रुकिए जावे तो रुकिए ताबे तो भाई। अच्छा, गाना लगे यहाँ के सीधा भाग गेल। केमर भागल?
पेट्रोल पंप दिस तक मोटरसाइकिल से भाग गया। अहाँ पाछा के लिए उनका हल्ला के लिए बहुत हल्ला के लिए बहुत हल्ला के लिए मर क्यों आदमी ने कहलक कि चलिए गाड़ी लेके हम चलते हैं, अब पकड़ा जाएगा। अच्छा अच्छा, ओकर बाद अहाँ थाना के सूचित के लिए या से नहीं कहब हमरा ई सब नहीं। अच्छा अच्छा, उसके बाद नहीं मेहर जी के नहीं हथिन लिख कर लग गेलखिन, लिख लगलखिन ना। मेहर जी की करै छथिन? वकील छथिन। वकील छथिन। की भेल अहाँ संगे? की भेल? पहले आब को हम कहले कि हम यहाँ का नहीं है, आप यहाँ से, हम यहाँ का नहीं है, आप मत रहिए, जाइए। तो थोड़ा देख लीजिए ना, थोड़ा देख लीजिए ना, कागज से वो कागज की भेले स्वाति। हाँ, वो अथी बर्तन माजा वाला, तो उस कंपनी से हम आए हैं, उस कंपनी का हम हैं। सो आप देखिए ना, इस बर्तन एकदम पूरा झलक जाएगा। तो वो मैच कर दिखा देते, ओकर बाद धो दिलके, कहलके थोड़ा पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, तो धो दिलके, धो कर ओकर बाद वो लो गेले। ओकर बाद फिर कहलके कि बिछिया सब निकाल करके दीजिए ना, सो एकदम झलक जाएगा ये बिछिया इसमें। तो हम सब बिछिया सब पायल दिलिए, वो धो धा कर एत धो दिलके। ओकर बाद वो कहलके कि से आप दीदी का कहलके आप छोड़िए मौसी से हम बात करते हैं, मौसी सो गहना साफ करवाएगी। तो पर भी दीदी कहते कि मौसी तुम जाओ यहाँ से, भागो। देखिए इतना हमर घर नहीं छला ना। मीर जी कैसे भेलिए? आई एबे के लिए या आई एबे के लिए। अच्छा अच्छा, तो ई गहना अहीं संगे लगेला कि दीदियों के लगले? दीदी के नहीं, दीदी नहीं दिलके, दीदी के कहलके अंगूठी आप भी खोल के दीजिए, कहलके हम नहीं देंगे। अच्छा, तो वो नहीं दिलके, हम दो देंगे। की सब छला गहना में? 4टा बाला, 1टा मंगलसूत्र, कान के 2टा अंगूठी, 10 लाख के गहना छला। अच्छा अच्छा, आगे घर कतऽ छै? आगे घर कतऽ, सासुर कतऽ अछि? नागदह। नागदह छथिन। अच्छा, आयल दीदी से मिलऽ आयल छलियै तऽ? ओ फिर ओकर बाद जे अहाँके लेलक, ओकर बाद की केलक? साफ करलाक बाद फिर अहाँके गला से या हाथ से केना निकाललक, केना कहलक? एहि दऽ कऽ गेलै, कुकर खुलले छलै, कुकर में रखलक? हाँ, ओहिमे खूब हल्दी धो दिलकै। अच्छा, आ कुकर खुलले छलै, आ कुकर हमरा, हम छलिए पाछा, ओकरा देख रहल छलिए, ओ कनी हमरा कहलक आगे जाइए ना, गैस लेसिएगा। आ ओकर बाद हम एक मिसिया, हम सब सज्जन आदमी जाने गेलिए, एक रति आगा गेलिए, ओहिमे से निकालि लेलकै सबटा सोना, जेबी में धो लेलकै, आ कुकर के कहलकै ओकरा लेसो। आ ओकर बाद दीदी एतऽ आबि गेलै, दीदी कहलकै रुकिए रुकिए आप। सो पहले हमको चेक करने दी, माने कुकर में हमको दीदी कहलकै कि कुकर में देखी तो सोना छौ कि नहीं छौ, सबटा गहना। जाबेत कहै छै कि गहना सबटा छौ, कि हम कहै छै गे दीदी एकोटा नहीं अछि, ताबेत में ओ दुनू गाड़ी सब फरार भ गेलै। अहाँ के भेलियन मिहिर जी के? सास छथिन। ये अहाँ के बेटी छथिन? अहाँ कतऽ छलियै या जखन? हम घर में छलियै, हमरा तो पैर टूट गेल, हम घरे में रहै छियै। अहाँ हिनका साथे आयल छलिन कि पहिने से छियै? नहीं, एकरे एलैया, एकरे साथे एलैया। हम हमरे साथे एलैया, मगर हम नवकली से आयल रहिए। आई हम बीच में सासुर चल गेलिया, तो आइए हम सासुर एलिया, सासुर से एलिया 10-15 मिनट। ओतऽ से फिर एलिया, फिर सिमरिया गेलिया, सिमरिया से एलिया, फिर सासुर गेलिया, फिर ये तो एलिया। आइए एबे केलिया, आइए एबे केलिया, तुरंत बेल ले लिया, कहलकै जे हेगे साक्षी तू। अहाँ के ई अंदाजा है जखन आबै छलियै त अहाँ के कोई पाछा करै छले कि पीछा? अंदाजा लगल छले? हुनका ओतऽ गेलै हैं। नहीं वो आदमी पहले हुनका ओतऽ गेलै हैं। किनका होता? हुनका ओतऽ। नाम? सामने वाला रूम में। सामने वाला घर वाला? अच्छा। तो वो नहीं रह देलखिन है, कहलखिन है कि हम ये सब काम नहीं करवाते। हमहू कहलिए हम नहीं करवाते, हम यहाँ का नहीं है, नहीं करवाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ई अंदाजा छले कि अहाँ जे एलियै या से अहाँ के पीछा क के त नहीं आबै छले? हम डायरेक्ट टेम्पू एतऽ रोकबेलिया त। अच्छा, अच्छा, गांव से चललिए या जत से चललिए या उ तहाँ जे पहनने हेबे तो उको देखने हेते, हो सके वैसे पीछा करे थे से अंदाजा नहीं? जीजाजी छलखिन तो हम एलिया। हां हां, ओ नहीं बुझल के या ना, ई सब नहीं बुझल के या।
पोछा नहीं केलक हमरा। अच्छा नहीं केलक, ऐसे ही घुस गेल। हाँ घुस गेला, ओकरा हम भगेबो के लिए कि सब हम यहाँ का नहीं है, जाइए यहाँ से। तो अहाँ के कुछ बेहोशी तो उसी टाइप के भी केलक की? नहीं से नहीं केलक, अहाँ होश में चलिए? हाँ होश में चलिए, हम खोल कर मतलब हमरा भेल कि साफ को हमरा दो दिन। हम इतबे बुझली कि हमरा साफ को दो, हम ई नहीं बुझली कि कुकर ओत जते गरम को लेते ई गहना लेते, हम कहलिए एते साफ को हमरा दो दिन। वो लुटेरा एक तरह से चले, लूट के चल गेला, वो लुटेरा चले। हाँ लुटेरा चले। कई वर्ष के उम्र के रहे लड़का? 30 वर्ष के लड़का सब रहे दोनों। अहाँ के नाम की भेल? सरोज झा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लौकी प्रखंड के अंद्रामठ पुलिस ने नरहिया चौक के समीप वाहन जांच अभियान के दौरान 71 लीटर शराब बरामद किया। इस दौरान 2 4 चक्का वाहन जब्त किए गए और 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। लौकी प्रखंड के अंद्रामठ पुलिस ने मंगलवार के दिन नरहिया चौक के पास वाहन जांच अभियान के तहत स्कॉर्पियो व सेंट्रो कार की चेकिंग के दौरान लगभग 71 लीटर नेपाल निर्मित देशी शराब को बरामद किया। वहीं नरहिया ओपी पुलिस ने वाहन जब्त कर चारों तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने पूछताछ में तस्करों की पहचान लौकही थाना क्षेत्र के कोरियाही निवासी उज्जवल कुमार, उदित कुमार, दीपक कुमार साह तथा कुलदीप यादव के रूप में बताई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 21 से उम्मीदवार सरिता देवी के समर्थकों ने रंग अबीर गुलाल लगाकर उन्हें बधाई और शुभकामना दी। इस दौरान उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि नगर निगम की जनता सोच समझकर अपने वोट का उपयोग करे। मधुबनी नगर निगम चुनाव 2023 की स्क्रूटनी के बाद वार्ड नंबर 21 चकदा से उम्मीदवार सरिता देवी के समर्थकों द्वारा फूल माला शुभकामना व इस अवसर पर प्रत्याशी पति युवा लोगों के सभी मांग को ससमय पूरा करने का वचन दिया। वहीं सरिता देवी ने कहा कि मधुबनी को पहली बार निगम का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह पहला मौका है जब 1 वार्ड से लेकर 45 वार्ड तक की जनता मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद को अपना मत देगी। ऐसे में सभी मतदाता सोच समझकर अपने मतों का प्रयोग करें। आपका क्या नाम हुआ? राजा चौधरी नाम हुआ मेरा। किस वार्ड में पढ़ते हैं आप? वार्ड नंबर 21 में। तो आज कल आप पर्चा दाखिल किए थे, कौन किया था पर्चा आपका दाखिल? हमारी पत्नी सरिता देवी की है। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 21 से। बताइए उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के मार्फत में कहना चाहता हूँ वार्ड नंबर 21 के सभी युवा भाई बहनों को, पूर्व में मेरी पत्नी पहले तो मेरी पंचायत में थी, पंचायत चुनाव लड़ी हुई थी 2 बार पंचायत समिति। कुछ मत के कारण हमने पिछड़ गए और इस बार हुआ क्या कि अब जो है पंचायत नगर निगम में तब्दील हो गई पहली बार। तो पुनः मैं अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया हूँ और मैं अनुरोध करता हूँ आपके चैनल के द्वारा वार्ड नंबर 21 के जितने भी युवा भाई बहन हैं सभी से एक बार अगर हमको आप लोग सेवा करने का मौका दिए तो पंचायत को शहर के तरफ तब्दील करने का हम काम करें। क्या कहना चाहिए? हमारे राजे भाई की पत्नी श्रीमती सरिता देवी वार्ड पार्षद के पद पर नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किए। श्रीमती देवी पूर्व में पंचायत समिति के पद से चुनाव लड़ी थी और अपना पंचायत वासियों को सेवा दी थी। इस बार उसी पहले तो देहाती एरिया में पड़ता था, अब शहरी एरिया में ले लिया गया। उसमें वार्ड पार्षद के रूप में सरिता देवी नॉमिनेशन की है और गांव में जितना कार्य करते थे अब तो शहर में बदल गया और शहर में जितना भी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अबारी गांव से पुलिस ने छापेमारी कर 2 सगे भाइयों मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर साहरघाट की पुलिस ने की। छापेमारी के दौरान अबारी गांव से मारपीट के आरोपी 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन दोनों के खिलाफ पहले से थाने में मामला दर्ज है।
गिरफ्तारी की कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर साहरघाट पुलिस ने की। आरोपी भाइयों में एक का नाम राम शरण राम और दूसरा बबलू राम है। दोनों लखन राम के बेटे हैं। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। मधुबनी के शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय में अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि विभिन्न प्रखंडों में आयोजित किए गए इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के बाद शिवगंगा बालिका विद्यालय में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां जिला स्तर पर प्रथम आए छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए नगद पुरस्कार दिए गए। इसके साथ ही प्रशस्ति पत्र और शिल्ड देकर उन्हें सम्मानित किया गया। जिला स्तर पर प्रथम आए छात्र आगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। स्कूली बच्चों का जिला स्तरीय अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन
शिवगंगा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रीय कार्यालय पटना के द्वारा स्कूली बच्चों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर अनुमंडल अधिकारी अश्विनी कुमार व बेनीपट्टी अनुमंडल अधिकारी मनीषा थी। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने स्कूली छात्रों व प्रखंड से आए प्रधानाध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में बैंकिंग प्रणाली को जानना व सीखना छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के द्वारा भी साइकिल व पोशाक योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के आदेशानुसार छात्र छात्राएं बैंक में बचत खाता खुलवा रही हैं, पैसों का लेन देन कर रही हैं। वर्तमान समय में कैशलेस लेन देन के डिजिटल बैंकिंग को जानना जरूरी है। बेनीपट्टी के अनुमंडल अधिकारी मनीषा ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिए स्कूली बच्चों के बीच वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन कराना प्रशंसनीय है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक सुधीर कुमार प्रसाद सिंह ने की। अध्यक्षीय भाषण करते हुए एलडीएम ने कहा कि सभी प्रखंडों के पिछले 24 से 27 अप्रैल तक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रखंड स्तरीय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रखंड स्तर पर विभिन्न स्कूलों से चयनित किए गए 32 छात्र छात्राओं ने जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लिया। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का संचालन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पटना के प्रबंधक गौरव सिंह व आरबीआई के सहायक अजय कुमार ने किया। सभी प्रतिभागी स्कूली छात्र छात्राओं को अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार व बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। छात्र छात्राओं को शील्ड व नगद मिला। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में केजरीवाल हाई स्कूल झंझारपुर के मुकुल कुमार व आदित्य राज प्रथम स्थान पर रहे। द्वितीय स्थान पर जीएमएसएस हाई स्कूल मधुबनी की साक्षी प्रिया व राजीव केसर रहे। तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों में पंडौल उच्च विद्यालय के रोहन आशीष व रत्नप्रिया है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पटना द्वारा 10,000, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 7,500 व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 5,000 रुपए नगद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को शील्ड दिया गया। राज्य स्तर पर होने वाले प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में केजरीवाल हाई स्कूल झंझारपुर के छात्र मुकुल कुमार व आदित्य राज भाग लेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के हबीबुल्ला खादी ग्रामोद्योग भवन में आयोजित खादी वस्त्र बुनाई, अचार, रेशम वस्त्र बुनाई कटाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ समेत अन्य अधिकारियों व मुख्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इसके साथ ही उद्योग मंत्री ने प्रशिक्षक बेरोजगार महिला व युवतियों को सर्टिफिकेट व प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना के द्वारा रेडीमेड वस्त्र निर्माण, खादी वस्त्र बुनाई, अचार, रेशम वस्त्र व रेशम सूत कताई, साबुन निर्माण, मिट्टी बर्तन निर्माण का उद्घाटन मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हबीबुल्ला खादी ग्रामोद्योग भगवानपुर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उद्घाटन में पहुंचे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ, मुख्य अतिथि जिला परिषद, जिला प्रबंधक रमेश शर्मा, जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी रिजवान अहमद, हबीबुल्लाह खादी ग्रामोद्योग संस्था सचिव सह संयोजक अब्दुल राजिक रेजा, स्थानीय मुखिया कृष्णदेव चौधरी, जिला पार्षद संजय राम, जिला उपाध्यक्ष जिला परिषद सदस्य समिति संजय कुशवाहा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर संस्था सचिव के द्वारा सभी अतिथियों को खादी वस्त्र पर मिथिला पेंटिंग युक्त चादर पाग से सम्मानित किया गया। वहीं प्रशिक्षण समापन के उपरांत उद्योग मंत्री के हाथों कुल 125 प्रशिक्षक महिला व युवतियों को सर्टिफिकेट व प्रोत्साहन राशि से प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया, जिससे सभी प्रशिक्षक के चेहरे उत्साह से भरे पड़े थे। श्रीमती प्रीति कुमारी संस्था कार्यकर्ता, मोहम्मद मेराजुद्दीन जी संस्था अध्यक्ष, उस्ताद अंसारी जी संस्था सहायक सचिव। आज का ये कार्यक्रम जो होने जा रहा है वो रेडीमेड वस्त्र निर्माण, खादी वस्त्र बुनाई, अचार निर्माण, बांस का टोकरी निर्माण, इसी सिलसिले में आज का ये
और ये शेर पढ़ते हैं कि मशीन है बच्चा सबके इंटरेस्ट कम हो रहा है। ई मशीन हम दे देवे और सबके तो सबके घर में एक रोजी रोजगार आबि जेतै। हाँ बिल्कुल सर। 2 घंटा खेल कूद करत करत इहो कुछ बना लेते। अच्छा चीज खेल यूज होय कमला भेले ई भेले उ भेले पहले जो है ना तो नाम खोजो केकरा देल जाए परिवार में के आदमी के हम देबै जेकरा भाई दिमाग में रखे के हम आगे करा देबै। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अंबेडकर चौक के समीप जेल रोड में आदित्य विजन के 106वें शोरूम का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन आदित्य विजन पटना के निदेशक प्रशांत समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के अंबेडकर चौक के समीप जेल रोड में बुधवार को आदित्य विजन का 106वां व मधुबनी जिले का चौथा शोरूम का उद्घाटन किया गया। आदित्य विजन पटना के निदेशक निशांत प्रभाकर सहित अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया और स्टोर को आमजनों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि आदित्य विजन उपभोक्ता उपकरणों के लिए बिहार का विश्वसनीय और बेहतरीन सर्विस के लिए जाना पहचाना नाम है। आदित्य विजन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खासकर एक्सचेंज में बिहार सबसे पहला सूचीबद्ध रिटेल चेन है। यहां 36 आसान लंबी मासिक किस्तों पर ब्याज मुक्त फाइनेंस की सुविधा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और डेबिट कार्ड के द्वारा पेपरलेस फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि आदित्य विजन ग्राहकों को 0 रुपए डाउन पेमेंट पर मनचाहा प्रोडक्ट घर ले जाने के साथ हाथों हाथ डिलीवरी तथा मोबाइल पर सुपर एक्सचेंज ऑफर मुहैया कराई जा रही है। यहाँ लोगों को बहुत फायदा होगा। नजदीक में होम डिलीवरी भी मिल जाएगा लोगों को और इस इलाके में यहाँ से नेपाल बॉर्डर इसका एरिया भी बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा रहेगा। सेल भी अच्छा रहेगा और ब्रांडेड कंपनी का मान सब है तो सब लोग क्या नाम होगा मेरा विश्वंभर लोगों को फायदा इससे। आज आदित्य विजन के 106 स्टोर का ओपनिंग समारोह है। मधुबनी में चौथा। मधुबनी काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी जनसंख्या है और यहाँ पे हमें लगा कि बेनीपट्टी जो प्रमुख जगह है मधुबनी में, वहाँ भी आदित्य विजन को होना चाहिए और यहाँ के ग्राहकों के लिए आदित्य विजन लेकर आया है बेहतरीन ऑफर्स, हर खरीद पर निश्चित उपहार, ब्याज मुक्त फाइनेंस, जहाँ पे मात्र 1000 रुपए देके आप अपने घर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन ले जा सकते हैं। 2000 रुपए में एयर कंडीशनर ले जा सकते हैं और साथ ही साथ आदित्य विजन लेके आया है बेहतरीन रेंज। एक ही छत के नीचे आपको 2 लाख का टीवी से लेके 10,000 तक का टीवी, 10,000 के फ्रिज से लेके 2 लाख तक का फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, हर चीज एक ही छत के नीचे मुहैया है। जैसा आप देख रहे होंगे इतना बड़ा रेंज एयर कंडीशनर का भी नहीं कहीं पे आपको पूरे बेनीपट्टी में मिलेगा। साथ ही साथ कमर्शियल फ्रिज, डीप रेफ्रिजरेटर जो हमारे व्यापारी बंधु लोग हैं और जो लोग घरों में भी आजकल डीप रेफ्रिजरेटर लगाते हैं अपने सामानों की सुरक्षा के लिए, वो भी यहाँ हर रेंज में उपलब्ध है। और साथ में करोड़ों का इनाम जीतने का मौका आदित्य विजन देता है अपने बाई एंड विन के तहत, जहां इस साल हम 12 करोड़ का इनाम जीतने का मौका दे रहे हैं अपने प्रिय ग्राहकों को। और बेनीपट्टी में भी लोगों को 1 गाड़ी और 5 मोटरसाइकिल तो कम से कम मिलेगा और साथ ही साथ अगर भाग्यशाली रहेंगे तो पटना में सपनों का घर। से सॉफ्ट आपका हमारे डायरेक्टर साहब कवरेज केलखिन है, साथ में
ये सबसे पैघ उपलब्धि है बेनीपट्टी बाबा बेनीपट्टी के बासिंदा के लिए जे एतसँ जे जाइ छलथि हैं दरभंगा मधुबनी पटना ओतसँ सामान आनऽ पड़ै छलनि हैं से सबटा आब बेनीपट्टी में मिलतै और संगे 12 करोड़ के इनाम सेहो कंपनी बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जयनगर शाखा के नव नियुक्त महासचिव अरुण पूर्वे ने प्रेस वार्ता की। आइए हम आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, आप लोग आए हैं और सभी सदस्य के मनोनीत से हमने ये महासचिव का पद मिला है और पिछले 3 वर्षों से कोषाध्यक्ष का पद हमें मिला था जो अच्छे से निभा पाए, उसी कारण जो आज सभी के नज़र में है कि भाई ये अच्छा काम करेंगे और व्यापारियों के हित के लिए ही हम सभी चैम्बर से भी अगर मदद लेना पड़ेगा तो सभी को साथ लेकर के और सारे व्यापारियों के हित के लिए सोचना है और उसके जहां तक हो सकेगा उसको हम लोग आगे तक बढ़ाते जाएंगे। व्यापारियों को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। और अभी एक ज्वलंत मुद्दा उठी है ये सेल टैक्स जीएसटी का, जिसमें वो ठीक है आप सर्टिफिकेट लगाइए, जीएसटी का नंबर डालिए, नाम लिखिए, वो सब सही है, लेकिन ये किराया नामा जो कहते हैं टांगने के लिए ये पॉसिबल नहीं है। बहुत आदमी मौखिक किराया लेकर दुकान करता है, बहुत से दुकानदार, और आप कहते किराया नामा नहीं होगा तो हम आपको साइज करेंगे। ये जो अभी जीएसटी का जो चल रहा है इसके विरोध में हम लोग यहाँ भी ऊपर से और सारे चैम्बर मिल करके सारे व्यापारियों को ले करके इसका जो है निराकरण करेंगे ताकि व्यापारियों को सहूलियत मिले, व्यापारी शांति से व्यापार कर सके। जितना आप जीएसटी लागू करने से पहले बताए थे कि हम ये चीज नहीं लेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं चेक होगा, वो नहीं होगा, व्यापारी फ्री से अपना काम करेगा। आप तो ऐसे बांध दिए हैं जो जीएसटी ले लिया वो सबसे बेवकूफ़ बना, और जो जीएसटी नहीं ले रहा है वो अच्छे से काम करेगा। आप जीएसटी जो नंबर लिया है उसके ऊपर इतना कानून लागू कर रहे हैं, और जो नहीं ले रहा है, जो जीएसटी नहीं लिया उसके ऊपर कोई कानून नहीं है उसके लिए। अभी ये ज्वलंत मुद्दा है, अभी 17 से चालू हुआ है और ये 27-15 तक रहेगा। इसमें हम लोग आगे भी लड़ेंगे, ऊपर से भी लेना पड़ेगा। ऊपर में अपने महामंत्री को बताया जाएगा और उसके विरुद्ध में जैसा किया जाएगा वो सारे चैम्बर को लेकर के साथ में और व्यापारी को सहयोग से इसका भी निराकरण हम लोग करेंगे ताकि व्यापारी शांति से काम कर सकें। मेरा नाम अरुण कुमार पूर्वे हुआ, पद और बाद में हमारा महासचिव का पद मिला है कैट के कन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स। हमारे संस्था के द्वारा अध्यक्ष पद के लिए फिर से लोगों का विश्वास मुझको मिला, तो सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। अरुण जी हम लोगों के नए महासचिव हुए हैं और इनके कार्यकाल में एक कुशल व्यापारी हैं। इनके कार्यकाल में निश्चित रूप से संगठन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। ये विश्वास नहीं, ये माने अकाट्य सत्य है। दूसरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कैट इस साल व्यापारियों की समस्याओं को लेकर, चाहे वो जीएसटी का मसला हो, चाहे स्थानीय स्तर पर माने स्थानीय स्तर पर सड़क जो मुद्दा है, आए दिन माने की स्थिति ये है कि मुख्य सड़क पूरी तरीके से बाधित हो गई है और ऐसा लग रहा है कि मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है कि जैसे लग रहा है कि यहाँ माने कि कानून व्यवस्था ट्रैफिक के संबंध में तो नजर ही नहीं आ रही है। अगर कोई माने इमरजेंसी में कोई आदमी को माने कोई काम करना है, शहर में आना है या शहर से जाना है, तो मुझे लग रहा है कि इतने छोटे से शहर में उसको घंटों लग सकता है ट्रैफिक जाम के अंदर। और ये तो स्थिति पटना के डकबंगला चौराहा से भी बड़ी बुरी स्थिति हो गई है। इन सभी चीजों को लेकर हम लोग माने जो है काम करेंगे। जाम की समस्या पर प्रशासन से मांग ये रखते हैं कि एक तो सड़क किनारे जो भी अब अवांछित माने की गतिविधियां हैं, चाहे वो हमारे व्यापारियों
के द्वारा भी अगर आप लोग कहिएगा कि व्यापारी ज़्यादा जाम लगाते हैं, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि 90 से 95% जाम जो है वो अन्य लोगों के द्वारा लगाया जाता है और 5% व्यापारी वर्ग वो जाम ना लगे इसके लिए अपनी दुकान के बाहर वो सामानों को फैला के रखते हैं। तो मैं प्रशासन से कहता हूं कि माने कि जल्द से जल्द माने कि जो है इन सब चीज़ों के ऊपर काबू किया जाए। शहर के अंदर माने कि महावीर चौक पर, कुंवर सिंह चौक पे 2-3 ऐसे मुख्य माने कि चौक हैं जहाँ पे कम से कम माने लगन के दिनों में और पर्व त्योहार के दिनों में अस्थायी रूप से 1-1 या 2-2 चौकीदार की नियुक्ति करके ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल करने का प्रयास किया जाए। शहर के अंदर एकमात्र ट्रैफिक पोस्ट जो बना हुआ है वो गांजा पीने वालों का अड्डा हो गया। वो एक प्रकार से ये कह दीजिए कि वहाँ माने कि वो सारी गतिविधियां रात के अंधेरे में होती है जो नहीं होनी चाहिए, उसको जो है माने कि फिर से जो है माने कि ट्रैफिक माने कि हवलदार लगा के जो। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। विगत 13 मई को पटना के मौर्या होटल में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने मधवापुर प्रखंड के गुड्डू डुमरा के अजय कुमार झा को प्राइड ऑफ बिहार के सम्मान से नवाजा। उन्हें यह सम्मान देश भर में मैथिली के चर्चा परिचर्चा को लेकर दिया गया। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने पटना के मौर्या होटल में 13 मई 2023 को मधवापुर के गुड्डू डुमरा के अजय कुमार झा को प्राइड ऑफ बिहार सम्मान से नवाजा। उन्होंने विश्व के कई देशों में मिथिला का नाम बढ़ाने के लिए उन्हें साधुवाद दिया। गौरतलब है कि कम समय में ऊंची उड़ान से देश दुनिया में अजय ने न केवल अपने गांव का नाम रोशन किया, बल्कि उन्होंने विभिन्न माध्यमों से समाज की सेवा कर मिथिलांचल का झंडा कई देशों में फहराया है। उन्होंने व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के अलावा खेल, संगीत व सिनेमा जगत में भी अपना बहुमूल्य योगदान देकर कामयाबी हासिल की है। सामान्य तौर पर युवाओं को ऐश करने की उम्र में गुड्डू डुमरा के अजय ने कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए कई ऊंचाइयों के मुकाम छुए। अपनी सच्ची लगन और अधिक परिश्रम के बल पर गौरवपूर्ण सफलता प्राप्त की। वह नई पीढ़ियों के लिए अनोखा मिसाल है। वर्ष 2018 में मॉस्को में बेहतर व्यापार के लिए उन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त करने का गौरव मिला। 2019 में अटल मिथिला सम्मान देकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें उत्साहित किया। यह पुरस्कार उन्हें मिथिला और मैथिली की उन्नति के लिए उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर दिल्ली में दिया गया। वर्ष 2021 के 17 नवंबर को दरभंगा में विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा मिथिला विभूति अलंकार से अजय को अलंकृत किया गया। मिथिला विकास के लिए आंदोलनरत अजय झा ने 2 बार मिथिला रत्न उपाधि से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त किया। वर्ष 2022 के 17 दिसंबर को काशी में यह सम्मान उन्हें दिया गया। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प निबंध न्याय शुल्क राज्य मंत्री वीरेंद्र जायसवाल ने उन्हें यह सम्मान मैथिल और मिथिला की संस्कृति को अमेरिका सहित विश्व के 35 से अधिक देशों में अपने कारोबार और समाज सेवा के माध्यम से प्रचारित करने के लिए दिया। उससे पहले नेपाल के विराटनगर में मैथिली की सेवा देश विदेश में करने के लिए 22 दिसंबर 2019 को उन्हें सम्मान से उत्साहित किया गया। अजय कुमार झा ने विश्व के 90 देशों में एक साथ जय जय भैरवी असुर भयावनी मैथिली गीत का गायन कराकर अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने वर्ष 2022 में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबूरी रामायण पुस्तक विमोचन के दौरान भारत में समाजवाद का पौराणिक इतिहास विषय पर लोगों की जिज्ञासाएं पूरी की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।